हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पोलिनोमियल्स कर रहे थे। एक्सरसाइज 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 2.3 2.4 की बात करते हैं। चलिए देखिए, 2.4 का नाम है फैक्टर थ्योरम। हमें पोलिनोमियल दिया हुआ होगा, उसके फैक्टर्स करने होंगे। फैक्टर्स हालांकि हम पिछली एक्सरसाइज में भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से आपको दिखाएंगे। ठीक है, देखिए फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। फिर समझिए क्या कहता है। इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 से बड़ी डिग्री, 1 के इक्वल या उससे बड़ी डिग्री होनी चाहिए, और a कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। ये पिछली बार भी हमने देखा था। देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। x माइनस ए अगर फैक्टर है px का, इफ pa इक्वल टू 0, अगर pa इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए फैक्टर होगा, और अगर x माइनस ए फैक्टर है तो ph 0 होगा। ये दो अलग अलग बातें हैं, समझिए। देखिए पहली बात मैं लिखता हूं, x माइनस ए इज फैक्टर ph इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो ये होगा, और अगर ये है तो ये होगा। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर ऐसा होगा तो ये चीज होगी, और ऐसा है तो ये चीज होगी। क्लियर ये चीज। चलिए अब इस थ्योरम का हमें प्रूफ देखना है। चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ हालांकि इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए हम कोई px ऐसा ले लेते हैं। हमने पहले वाले को माना कि x माइनस ए कोई फैक्टर है, तो पोलिनोमियल का फैक्टर अगर x माइनस ए है तो क्या होगा, x माइनस ए इंटू, इसको हम ले लेते हैं qx। ऐसा ही होगा। अगर x माइनस ए फैक्टर है तो px को हम कैसे लिखेंगे, ये फैक्टर है तो कुछ ना कुछ इससे और मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो अब लेते हैं, हमें पता है x माइनस ए फैक्टर है तो x इक्वल टू 1 a लिख सकते हैं हम। तो pa क्या हो जाएगा इसका, x की जगह मैंने a लिखा, a माइनस ए इंटू क्यू एक्स। ये 0 इंटू क्यू एक्स, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो pa हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। यही चीज थी कि अगर x माइनस ए फैक्टर है, x माइनस ए अगर फैक्टर है तो pa क्या आ जाएगा, 0। अब इसका उल्टा भी देख लेते हैं हम। देखिए ये कहता है pa इक्वल टू 0 है हमारे पास, तो इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस टू लेते हैं तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, और ये कुछ भी नहीं है, इतना ही ले लेते हैं। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 2x मैंने इक्वेशन ली। अब x की क्या वैल्यू सोचें कि ये चीज 0 हो जाए। x को जैसे ही मैंने 2 रखा, ये 4 माइनस 4 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यानी कि हमें कह रहा है p इक्वल टू 0 है, यानी कि p2 अगर मैं रखता हूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। 2 2 जा 4 माइनस 2 इंटू 2, ये 4 माइनस 4 क्या हो गया, 0 हो गया। हमें क्या देखना है कि pa हमारा 0 हो रहा है, इसका हमें चेक करना है क्या 2 इसका फैक्टर है क्या। 2 कैसे फैक्टर पता चलेगा, तो देखिए px को मैंने ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया। x कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, ये x माइनस 2। अब ये दो टर्म है, x और x माइनस 2, यानी कि p अगर 0 है तो x माइनस 2 हमारा क्या हो गया, यानी x माइनस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस ए लिख सकता हूँ, क्योंकि a हमने क्या माना है, 2 को माना है। तो x माइनस ए यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या बन गया, x इंटू एक्स माइनस ए, यानी x माइनस ए का मल्टीपल है, यानी x माइनस ए इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो ये दो तरीके की कंडीशन है हमारे सामने। दोबारा से समझ लीजिए, अगर pa 0 है तो x माइनस ए फैक्टर है, और अगर x माइनस ए फैक्टर है तो pa 0 होगा। ये दो कंडीशन है और दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ये कहता है एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। हमें चेक करना है x प्लस 2 इसका फैक्टर है क्या। तो हमने अभी फैक्टर थ्योरम देखी थी, उसने क्या कहा था, अगर x प्लस 2 फैक्टर है, इसका मतलब p माइनस 2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अगर ये फैक्टर है तो ये 0 होना चाहिए, और ये 0 है तो इसका मतलब ये फैक्टर होना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको। तो पहली इक्वेशन हमारे पास px क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6।
हमने यहाँ पे x की जगह -2 रखा, यहाँ चेक करते हैं -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। इसको सॉल्व करते हैं, -2 का क्यूब होगा तो माइनस का 8, ये हो जाएगा प्लस का 4 इंटू 3 12, ये माइनस का 10 और ये प्लस का 6। प्लस वाले ऐड कर लीजिए, 12 और 6 18, 10 और 8 18, यानी 18 माइनस 18, और ये क्या आ गया 0 आ गया। तो यही बात है, अगर PA 0 हो जाता है तो इसका मतलब x माइनस ए, यानी कि a को हमने -2 माना है, तो x माइनस -2 यानी x प्लस 2 हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस -2 यानी कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर। ये सिंपल सा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अब सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 4, इसको भी चेक कर लेते हैं। 2x प्लस 4 है तो मैं px कैसे लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा 2x प्लस 4 और p माइनस 2 मेरा क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 4, ये क्या हो गया -4 प्लस 4 क्या हो गया 0। तो यहाँ पे भी pa 0 आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे x प्लस 2 इज ए फैक्टर। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए दोनों में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए, हमें ये खुद कह रहा है x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो px हमारे पास क्या दे रखा है, px दे रखा है 4x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, ऐसा हमें ये दिया हुआ है। अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो मैं क्या लिखूंगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर इसको मैं 0 के इक्वल रखता हूं, इसको हमेशा ऐसे 0 के इक्वल रखिए, x की वैल्यू 1, यानी हमें क्या निकालना है, p1 निकालना, और वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो चलिए p1 निकालते हैं हम, क्या बनेगा, यहाँ 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के, और ये चीज किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। ये चीज कहां से आई कि अगर ये फैक्टर है तो PA 0 होना चाहिए। ये हमारा फैक्टर थ्योरम से हमने उठाया है, तो यहां हमने रख दिया इस चीज को सेम। तो ये क्या बनेगा 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल आउट आ गया, के की वैल्यू आ गई -3। ये लीजिए हमारा आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आ सकता है कि अगर ये फैक्टर है तो k की वैल्यू बताए, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलेगा। और ये बहुत इजी है करना, आपको सिर्फ क्या करना है, जो फैक्टर है उसको 0 रखिए, x की वैल्यू निकालिए और वो वैल्यू इस px में रख दीजिए, और जो भी आए उसको वापस फिर 0 के बराबर कर दीजिए। तो इस तरीके से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है फैक्टराइज दिस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ेगा कि फैक्टर थ्योरम से करना इसको थोड़ा सा इजी नहीं रहेगा आपके लिए, मैं पहले बता देता हूं। तो इस पे आप जाइए ही मत, ये जो चीज है ना बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, इसको आप स्किप कर दीजिए, इस पे आप मेहनत नहीं करेंगे। आप मेहनत सिर्फ किस पे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल वाला कंसेप्ट है, बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे। मैं समझाऊंगा हालांकि, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस पे आप ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कहता है इसको फैक्टराइज करना है, पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म समझते हैं। इसका क्या मतलब है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान रखना, ये जैसे इक्वेशन हमें दे रखी है, इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये ऐसे लिखी होती है, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे लिखते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, और दूसरा तरीका इसका क्या है, अगर इसके रूट्स बोलूं या मैं इसके जीरोस बोलूं, कि मान लीजिए अगर a, b इसके जीरोस हैं, a और b क्या है जीरोस, तो हमारा जो px होगा वो ऐसे लिखा जाता है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर a और b इसके जीरो से रूट से, तो हम कैसे लिखेंगे px को, इस तरीके से लिखते हैं। अब इसको अगर आप ढंग से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनता है, ये x से x को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, इसको इससे करोगे तो माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स और प्लस ए बी। तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये चीज बन जाती है हमारी पी एक्स।
और ये हमें ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पे जो ए बी सी लिए हैं वो मेरे अलग हैं, ये ए बी मेरे जीरोज हैं, ये अलग चीज हैं। तो हमें ये देखना, जो हमारी इक्वेशन ये लिखी हुई है ना, लास्ट जो सिंगल टर्म होती है जिसपे एक्स नहीं होता है उसको हम ए इंटू बी बोलते हैं। जो भी हमारे जीरोज होंगे उनका मल्टीप्लाई ये है। ए हमारा कहां पर है? ठीक है, ये 5 और 6, ठीक है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, ये 5 6 या 30 बन रहा है। अब इसको थोड़ा सा इधर समझिए, इक्वेशन मेरी ऐसे लिखी हुई है 6x² प्लस 17x प्लस 5, ये ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको इस इक्वेशन को अच्छे से देखिए। यहां हमें क्या देखना होता है, ये वाली जो चीज है ना, ये दो चीजों का प्लस होता है और ये दो चीजें किसका प्लस होता है, इन दो चीजों का जो मल्टीप्लाई बन रहा है। ये 5 इंटू 6 इक्वल टू 30 बन गया। यानी मिडल टर्म को हमें ऐसे बनाना है कि उसको ऐड करें, a प्लस बी करें तो क्या है हमारा 17, और a इंटू बी करें तो क्या बने 30। ये चीज थोड़ा सा समझिए, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारा a इंटू बी है, और उन रूट्स का जो हमारा एडिशन होगा, रूट्स का मल्टीप्लिकेशन 30 आना चाहिए, रूट्स का एडिशन हमारा 17 आना चाहिए। अब आपको 17 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनको अगर मैं ऐड करूं तो 17 आए, मल्टीप्लाई करूं तो 30 आए। जल्दी से बताइए 17 के ऐसे दो टुकड़े कीजिए कि ऐड करने पे 17 बने, मल्टीप्लाई करने पे 30 बने। सोचिए क्या हो सकते हैं। तो बड़े इजी से आपको देख जाएंगे कि 15 प्लस 2 करता हूं तो 17 बन रहा है, और 15 इंटू 2 करता हूं तो 30 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हमारा मल्टीप्लाई आना चाहिए इसके इक्वल, और दोनों का सम करें उनका तो 17 आना चाहिए। तो 15 और 2 मेरे ऐसे नंबर आ गए जिनको ऐड करता हूं तो 17 आता है, और मल्टीप्लाई करता हूं तो 30 आता है। यानी मेरे रूट्स कौन हो गए, एक मेरा रूट हो गया है 15, एक हो गया है 2, और दोनों ये पॉजिटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव में आए मेरे। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखिए ये वाली चीज समझिए। इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं यहां से। चलिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये मैंने लिखा 6x², 17 के मैं दो टुकड़े करके लिख रहा हूं, प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। क्या 17x को मैं ऐसे दो टुकड़े करके लिख सकता हूं? अब इन दोनों में से कॉमन देखिए क्या आ रहा है, यहाँ 3x कॉमन आ रहा है तो आ गया 2x प्लस 5, यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ बन गया 2x प्लस 5। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x प्लस 5, तो पीछे क्या बच गया 3x प्लस 1। ये लीजिए, ये हमारे बन गए, दोनों फैक्टर बन गए। तो ये कह रहा है फैक्टराइज करना इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो ये लीजिए हमने इसके फैक्टराइज कर दिए। एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। अगर यहाँ पे हमें जीरोस निकालने होते हैं तो इसको भी हम जीरो करके रखेंगे, इसको भी हम जीरो करेंगे। इसको अगर यहाँ आंसर आपका यहाँ तक आ चुका है, ये दोनों फैक्टर हैं आपके, अब वो अगर जीरोस पूछ लेता है कभी तो कैसे करेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 रखिए तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। दूसरा जीरो निकालना है तो 3x प्लस 1 को जीरो कीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो अपने दो आंसर आए -5/2 और -1/3। ये हमारे दो जीरोज हो गए इसके। और कैसे हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किए, दो टुकड़े किए। दो टुकड़े कैसे करने कि इनको जोड़ें तो 17x आए, और मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो इन दोनों के बराबर 5 6 या 30 बन जाए, 15 और 2। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। तो ये इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आई होप समझ में आया होगा आपको ये कंसेप्ट और ये वाला कंसेप्ट। अब बात करते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या कहता है। फैक्टर थ्योरम से कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को। चलिए इसको मिटाता हूं मैं एक बार, फटाफट लिख लीजिए इसको। चलिए फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, हमने px लिखा 6x² प्लस 17x प्लस 5, ठीक है, ये लिखा। इसमें हम क्या करेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे। 6 जैसे ही आप कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा, x² 17/6x 5/6, ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब हमें इसमें क्या है, ये वाली टर्म देखनी 5/6। 5/6 के हम फैक्टर देखेंगे। 5/6 के फैक्टर क्या होते हैं, 5/6 के फैक्टर्स होंगे 5/2 होगा, 5/3 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा,
और हम देखें तो, और ये भी सारे के सारे क्या चलेंगे, प्लस माइनस में चलेंगे, ठीक है, ये कॉमा है बीच में। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं। तो इन्हीं फैक्टर में से हमें अलग अलग यहां रख के देखना है। जैसे मैं रखूंगा p 5/2 चेक करूंगा क्या 0 आ रहा है क्या, p -5/2 चेक करूंगा 0 आ रहा है क्या, p प्लस का 5/3 चेक करूंगा 0 आ रहा है क्या, माइनस का 5/3 चेक करूंगा, प्लस का 1/2, माइनस का 1/2, प्लस का 1/3, माइनस का 1/3, जितने फैक्टर होंगे सबको मैं चेक करूंगा। चेक करने के बाद जो आ जाएगा वो मेरा आंसर है। क्या आना चाहिए कि जैसे ही मैंने यहां रखी है वैल्यूज, ये 0 बन जाना चाहिए। हमें अभी पता है, हमने जस्ट सॉल्व किया, हमें पता है 5/2 माइनस का और माइनस का 1/3 रखने से ये चीज 0 बनती है। हम इन्हीं दोनों को चेक कर लेते हैं, बाकी आप चेक कर लीजिए, वहां 0 नहीं बनेगा। देखिए, चलिए मैं माइनस का 1/3 चेक करवाता हूं। तो हम यहां क्या लिखेंगे, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड हमें क्या मिला, p माइनस का 1/3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा चेक करके देख लीजिए, ये मैं चेक करके दिखा देता हूं। माइनस का 1/3 रखिए, 6 इंटू माइनस का 1/3 का स्क्वायर 17 इंटू माइनस का 1/3 प्लस 5, ये बन गया 6 इंटू 1/9, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 17/3 प्लस 5, इसको उड़ाते हैं 3 से, 2 जा 6, 3 3 जा 9, एलसीएम ले लिया मैंने 3, यहाँ 2 माइनस 17 प्लस 15, ये बन गया 0/3 यानी कि 0 आ रहा है। इसका मतलब माइनस का 1/3 पे, p माइनस का 1/3 पे मेरा ये 0 आ रहा है। इसका मतलब x प्लस 1/3 मेरा क्या हो गया, फैक्टर हो गया इसका, या अब मैं कह सकता हूं 0 हो गया। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, Therefore, x plus 1/3 is factor. Similarly, x plus 5/2 is factor. ये दो फैक्टर निकल के आ रहे हैं मेरे इस मेथड से, इसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। और चेक कर लीजिए, क्या मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से भी यही बन रहे थे क्या, ये बन रहा है 2x प्लस 5, ये बन रहा है 3x प्लस 1। अब इसको आप सही से लिखोगे दोनों के तो क्या बनेगा, देखिए ये 2x प्लस 5 बनेगा, नीचे 2 पड़ा है, और ये बनेगा 3x प्लस 1, नीचे 3 पड़ा है। तो नीचे वाली चीज क्या है, जैसे आप इसको वापस एलसीएम लोगे तो वापस वो सेम आ जाती है, इस चीज बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। ये 2x प्लस 5 है, देखिए 2 एलसीएम लेते हैं 2x प्लस 5/2, ये 3x प्लस 1/3। तो नीचे अपॉन में कुछ भी रहे उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता, मेन जो फैक्टर है वो हमारा आ गया। ठीक है, तो इजी मेथड कौन सा है, ये मेथड आपके लिए इजी पड़ेगा। फिर बताता हूं, इसके अंदर हमें बहुत सारे हिट एंड ट्रायल मेथड्स ट्राई मारने पड़ेंगे, तब जाके ये ऐसा बनेगा। तो ध्यान रखना, इस पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, हम इसी वाले पे मेहनत करेंगे। यही क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरीके से ही करेंगे। अगर वो कुछ भी नहीं बोलता है कि इससे करो या इससे करो, बाय डिफॉल्ट अपनी मर्जी चलेगी, तो हम यही वाला मेथड यूज करेंगे। चलें आगे, चलिए फैक्टराइज दिस बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। वापस देखिए, अब इसने क्लियर कट बोल दिया कि फैक्टर थ्योरम से ही करना है। ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन सिर्फ एग्जांपल में, क्योंकि स्प्लिट करने से हमारा काम इजी हो जाता है, फैक्टर थ्योरम से हमें हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे बहुत सारे। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास px लिखा हुआ है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। पहले हम स्प्लिट करके देख लेते हैं, स्प्लिट वाले से देखिए, मैं इधर लाइन खींच देता हूं। देखिए हमें क्या करना है, a इंटू बी हमारा होना चाहिए 6 और a प्लस बी हमारा होना चाहिए 5। ठीक है, तो बताइए a और b की वैल्यू सोचिए कि मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ जाए, प्लस करूं तो 5 आ जाए। ऐसे कौन से दो टुकड़े हो सकते हैं, जल्दी से सोचो, 3 और 2 ही हो सकते हैं। 3 प्लस 2 5, 3 इंटू 2 6, यानी कि मैं क्या मान सकता हूं, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2, यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं हमारे या जीरोस हैं वो ये दोनों हैं। तो मेरा px क्या बन गया, px बन गया मेरा, ये y के फॉर्म में चल रहा है तो y py लिखेंगे हम इसको, x ये py है, तो py मेरा बन गया x माइनस 3 और x माइनस 2, ये दोनों मेरे फैक्टर हो गए। इसको आप वापस सॉल्व करोगे तो देखोगे आप ये इक्वेशन बन के निकल के आएगी आपकी, ये हमारे दोनों फैक्टर हो गए, ये हमारा आंसर हो गया। तो इससे तो हमारा काम जल्दी हो जाता है। अब फैक्टर थ्योरम से करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, देखिए
तो यहां लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 6, ये जो 6 इंटू 1 6 है, तो 6 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और इसमें भी प्लस माइनस दोनों चलते हैं, ठीक है। तो 1 2 3, तो हम क्या चेक करेंगे, हम P1 निकालेंगे, P-1 निकालेंगे, P2 निकालेंगे, -2 निकालेंगे, 3 निकालेंगे, -3 निकालेंगे। ये सारी चीजें हमें निकालनी पड़ेगी। ये जब सारी चीजें निकालेंगे तो हम चेक करेंगे कि एक तो x इक्वल टू जब 2 है, ये चीज क्या आएगी हमारी 0 आएगी, और एक 3 पे ये चीज हमारी क्या आएगी 0 आएगी। बाकी किसी को भी आप चेक करोगे तो 0 नहीं आएगा। चेक करके देख लीजिए। P1 देखते हैं, हमने 1 रखा सबकी जगह, 1 -5 + 6, तो ये 7 में से 5 गया 2, -1 रखा तो 1 + 5 + 6, ये हो गया 12। मैंने 2 रखा तो क्या बनेगा ये 4 - 10 + 6, चेक कीजिए क्या 0 बन रहा है क्या, बिल्कुल 0 बन रहा है। इसी तरीके से -3 भी चेक करके दिखाता हूं, 9, सॉरी 3 वाला देखना था मैं, माइनस वाला तो नहीं आएगा, प्लस का 3, ये लिखा हमने 9 - 15 + 6, चेक कीजिए 0 आ रहा है क्या, 9 और 6 15, -15 क्या आ गया 0 आ गया। तो एक तो यहाँ पे 0 आ रहा है और एक यहाँ पे 0 आ रहा है। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, इसी को हम फैक्टर थ्योरम कहते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला P2 और P3 पे ये 0 हो रहा है, इसका मतलब 2 और 3 यानी y-2 और y-3 इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर y-2 y-3 आर फैक्टर्स। और देखिए स्प्लिट करने से भी यही आए थे, ये हमने x लिख दिया है यहाँ पे क्योंकि y में चल रहा है तो y रखिए सबको, ये लीजिए। तो दोनों तरीके समझ में आ गए। मेरे ख्याल से ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा और ये वाला आपका थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। चलिए आगे चलते हैं। ये कहता है इसको फैक्टराइज कीजिए। देखिए अब ये बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आप लगा दीजिए स्टार। और ये टफेस्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, इसको मैं टफेस्ट क्वेश्चन भी बोलूंगा। सबसे टफ क्वेश्चन कोई है तो ये क्यूब वाला क्वेश्चन है। ये अगर एग्जाम में आ जाता है तो स्टार्टिंग में इसको ट्राई मत कीजिए, इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में हम ट्राई करेंगे कि जब हमने पूरा पेपर कर लिया, सब हो गया, अब अपने पास टाइम बचा है, तो टफ क्वेश्चन हमेशा लास्ट में किए जाते हैं, पहले इजी वाले क्वेश्चन किए जाते हैं जो हमें सीधे सीधे आते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए क्यूब वाले के अंदर क्या है कि इसके अंदर हम सीधा सीधा वो नहीं कर सकते जो हम पहले करते आ रहे थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 120 के फैक्टर देखने पड़ेंगे। ये जो 120 दिख रहा है, तो 120 के फैक्टर बताइए जल्दी से क्या क्या होंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, और 6 भी होगा, 12 भी होगा, 15 भी होगा, 18 नहीं होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा, फिर 60 होगा। ये सारे इसके फैक्टर हैं, वो भी किसमें, +-1 में और चलेंगे ये सारे के सारे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इतने सारे आप चेक कर सकते हो क्या, मुझे ये बताओ कि आपको क्या पता ये कहाँ 0 बनेगा, ये बताइए। पता चल रहा है ऐसे कि इनमें से कौन सा रखूं, ये कितनी वैल्यूज होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 13 का भी डबल कर लीजिए क्योंकि प्लस में भी है ये माइनस में। 26 वैल्यूज आप यहाँ रख के देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ 0 बन रहा है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा काम हो गया। चलिए हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले +1 रख के देखते हैं कि अगर मैं 1 रख के देखता हूं तो क्या होता है। जल्दी से मैंने 1 रखा तो क्या बन गया ये 1 - 23 + 142 - 120। जल्दी से चेक कीजिए क्या हो रहा है, ये 142 में से 120 जाएगा तो बचेगा 22, और +1 किया तो 23, और 23 - 23 क्या हो गया 0। तो ये चीज क्या बन गई 0। ये हमारी किस्मत अच्छी है कि पहली वैल्यू हमारा काम कर गया। अगर पता चला लास्ट वाली वैल्यू काम कर रही है तो हमें कितना टाइम लग जाता, सोचो एक क्वेश्चन करने में। ये तो किस्मत अच्छी है आपकी इस बार। तो चलिए हमें ये पता चल गया कि ये इसका क्या है फैक्टर है, 0 आ गया 1। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x - 1 is factor।
ये हमारा फैक्टर थ्योरम से आ गया कि अगर पी ए 0 है तो x माइनस ए हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब x माइनस ए 1 अगर फैक्टर है इसका, तो अब हम डिवीजन मेथड लगाएंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और हम सॉल्व इसको x माइनस 1 से डिवाइड मारेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो इसका दूसरा फैक्टर होगा। तो अब ये वाला काम कीजिए। अब बताइए ये कितना मुश्किल काम है। एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ये ऐसे लिखिए और यहाँ लिखोगे आप x माइनस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब ये सॉल्व करने में भी आपको कितना टाइम लगेगा, पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, कैंसल आउट, ये आ गया माइनस का 22x स्क्वायर प्लस का 142x। अब इसमें मैं माइनस का 22x लिखूंगा, ये एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 22x, फिर साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस, ये कैंसल आउट, 142 में से 22 निकालेंगे तो बचेगा 120x माइनस 120, तो यहाँ हम करेंगे प्लस 1, तो ये बनेगा 120x माइनस 120, और ये हो गया फिनिश। इसका मतलब एक फैक्टर अगर x माइनस 1 है तो दूसरा फैक्टर कौन सा हो गया, ये हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे देयरफॉर ये जो हमारा px था एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, इसके हमने दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा हमारा ये वाला हो गया, ये लीजिए। अब ये जो दूसरा टुकड़ा है इसको स्प्लिट वाले मेथड से हम दो टुकड़े करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। देखिए जल्दी से बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 1, ठीक है, कुछ मिस किया है क्या? अच्छा ये 120 था, सॉरी, x को हमने 120 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 नहीं है, ये 120 है। ठीक है, हमें क्या करना है, 22 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको सम करें तो 22 और मल्टीप्लाई करें तो 121 क्या है, जल्दी से बताओ क्या होगा। 12 इंटू 10 क्या 120 होता है, और 12 प्लस 10 22 होता है। ये लीजिए दो टुकड़े हो गए मेरे, तो मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 1, और यहां मैंने लिख दिया माइनस का 12x माइनस का 10x और प्लस का 120। इसमें से थोड़ा सा और कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा, मान लीजिए मैंने x कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ x माइनस 12 बचा, मैंने माइनस 10 कॉमन लिया तो यहाँ x माइनस 12 बचा। इसको थोड़ा सा सही से लिखेंगे तो ये बन गया x माइनस 10 और x माइनस 12, ये लीजिए। तो इसके जो फैक्टराइज करना था, इसके तीन फैक्टर हुए हैं, x माइनस 1 जो हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया था, किससे, हमारे फैक्टराइजेशन थ्योरम या फैक्टर थ्योरम से। फिर बाकी के दो हमने कैसे निकाले, पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने इसके फैक्टर, बचा हुआ फैक्टर निकाला डिवाइड मार के, फिर इसको हमने स्प्लिट मेथड से दो टुकड़े करके फाइनली हम तीन टुकड़े पे पहुंचे। अब बताइए ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो क्या आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को, क्या इतना सब कुछ कर पाओगे, पहले ये सारा ट्राई करो, फिर ये वाला ट्राई करो, फिर कौन से में आता है, फिर लॉन्ग डिवीजन करो, देन फिर आपका इससे ये निकल के आएगा, इसके फिर दो टुकड़े करके ये, यानी अगर ये एग्जाम में आता है तो कम से कम 5 मार्क्स से ऊपर का आना चाहिए, तब तो इसमें मेहनत करेंगे तो मतलब है, अदरवाइज 2 नंबर या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको स्किप कर देना एक बार के लिए, सबसे लास्ट में देखना। क्लियर? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने इसको टफेस्ट भी लिखा है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब एक्सरसाइज आती है हमारे सामने 2.4। क्या कहता है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। हमें चेक करना है x प्लस 1 इसका फैक्टर है क्या। फैक्टर थ्योरम ने क्या कहा था, अगर x प्लस 1 फैक्टर कब होगा, जब p माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाए। अगर p माइनस 1 0 आ गया तो ये फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। जल्दी से p माइनस 1 निकाल लीजिए इसका, px हमें दिया हुआ है ऐसा, तो p माइनस 1 क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1,
ये हो गया -1 +1 -1 +1। देखिए 2 प्लस के 2 माइनस के कट गए सारे, क्या आ गया 0 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि p-1 0 आ गया है, देयरफॉर x + 1 इज ए फैक्टर। ये फैक्टर होगा, अगर ये 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता। इतना सा काम करना है बस। इसको देख के ये -1 कहां से आ रहा है दोबारा से समझ लो कि जो फैक्टर बोलता है उसको 0 के इक्वल रख दो तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 उधर जाएगा तो -1, यानी x की जगह हमें क्या रखना है, यहाँ पे -1 रखना। ऐसे हमें ये पता चलता है। तो बाकी के ये क्वेश्चन सेम है, आपको क्या करना है, इसके अंदर भी p-1 निकालना है। जल्दी से बता दो सीधा सीधा। -1 की पावर -1 की पावर -1 की पावर -1 +1, ये बन गया 1 -1 +1 -1 +1। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इक्वल टू 1 आया है। हमें क्या चाहिए था, 0 चाहिए था। 0 आता तो फैक्टर होता, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट ए फैक्टर। ये लीजिए, ऐसे ही इसमें रख के देख लीजिए, अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम है, ये करके दिखा देता हूं। चलो मैं आपको p-1 निकालते हैं फटाफट। बताइए, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 2 + √2 + √2, ये क्या बनेगा, -1 -1 -2 -√2 + √2। इससे क्या कैंसिल हो रहा है, जल्दी से देखो, √2 से √2 गया, ये -1 और ये माइनस का ही 2 है, तो ये माइनस का 4 बन गया, तो नॉट ए फैक्टर। ठीक है, -1 रख के देखा हमने, ये भी -1, ये भी -1, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो ये अच्छा एक x और था, ये हम मिस कर रहे हैं। रुको, ये x हमने मिस कर दिया है। ऐसी गलती एग्जाम में नहीं करनी है, कुछ मिस कर गया। देखिए, हमने ये 2 + √2 तो लिखा था, लेकिन यहाँ x था, ये हमें दिखा नहीं। x की जगह यहाँ क्या आएगा, -1 आएगा, और प्लस में √2 है। अब दोबारा से करते हैं, -1 ये माइनस इससे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो प्लस का 2 बन जाएगा, ये प्लस का √2 बन जाएगा, और ये भी प्लस का √2 बन जाएगा। अब भी चीज तो वही रहेगी, इन दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2√2 बन गया। अब भी हम ये लिखेंगे, नॉट ए फैक्टर। ये ऐसी छोटी मोटी चीजें जल्दबाजी में दिखती नहीं है, कई बार अच्छे से लिखना है इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। देखिए, ये gx है, ये हमारा px है, हमें चेक करना है ये इसका फैक्टर है क्या। फैक्टर होने के लिए क्या चाहिए, इसको हम 0 रखेंगे, x + 1 को 0 रखो तो x की वैल्यू आ गई -1। अब हम क्या करेंगे, हम p-1 निकालेंगे। p-1 रख के देखिए, अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। जल्दी से बताओ क्या बनेगा, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 क्या बन गया, ये -2 + का 1 + का 2 -1, 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, 0 आ गया, तो क्या लिखेंगे, यस इट इज ए फैक्टर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप फटाफट कर सकते हैं, और ये इजी भी है क्वेश्चन। टफ कौन सा था मैंने बताया, इजी कौन सा है ये भी मैं बता रहा हूं। तो आपको पता चलना चाहिए क्वेश्चन देखते ही कि ये क्वेश्चन इजी है या टफ है। ये चीज आपको पहले देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन इजी है, करने लायक है, हम करेंगे, ये क्वेश्चन टफ है, नहीं करने लायक, एक बार छोड़ देंगे। चलिए, ऐसा ही ये gx है, ये px है। जल्दी से बताओ, ये फैक्टर होने के लिए हम p क्या निकालेंगे, सीधा इसको 0 रखना है, x + 2 को 0 रखिए, क्या बन गया, x की वैल्यू -2, यानी p-2 हमें निकालना है। तो क्या निकालोगे, p-2 निकालोगे, p-2 यानी जहां भी x है सबकी जगह -2 रख दो, -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -2 + 1 कीजिए सॉल्व, क्या बन रहा है, ये बन गया -8, ये बन गया +12, -6 +1। ठीक है,
ये 8 और 6, 14 में से 12 के -2 + 1, ये -1 बच गया। तो क्या लिखेंगे, 0 तो नहीं आया, यानी नॉट ए फैक्टर। ये लीजिए, तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इनमें। चलिए, ये क्वेश्चन भी सेम है। x की जगह क्या रखोगे, 3। आप क्या लिखोगे, x - 3 अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो अब यहाँ क्या सॉल्व करोगे, P3 सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से P3 बताइए क्या बनेगा, 3 की क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 6। जल्दी से बता दो क्या बन रहा है ये, 3 का क्यूब होता है 27, 9 4 जा 36 प्लस 6 + 3 9। ये 36 - 36 क्या हो गया, 0। तो इट इज ए फैक्टर, यस। तो 0 आ गया, इसका मतलब फैक्टर है, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम आपके लिए। चलिए अगला करते हैं। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये हमें px दिया हुआ x - 1 फैक्टर है, ये भी इजी क्वेश्चन है। अगर x - 1 फैक्टर है तो x = 1 रखना पड़ेगा। अगर x - 1 फैक्टर है तो इसको 0 रखेंगे तो x = क्या आएगा, 1। ऐसे ही x - 1 को 0 रखो, x = क्या आ गया, 1। x = 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे p1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये कौन बताता है हमें, अगर ये फैक्टर है तो ये 0 होगा। ये बताया था हमें किसने, फैक्टर थ्योरम ने बताया था, मैंने स्टार्टिंग में आज की क्लास में, कि अगर ये फैक्टर है तो ये 0 होगा और अगर ये 0 है तो ये फैक्टर होगा। दोनों तरफ की बातें करते। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा था, हमें चेक कर रहा था कि फैक्टर है या नहीं। इस बार ये कह रहा है फैक्टर है तो k निकालो, तो हम इसको 0 रख देंगे। तो जल्दी से p1 निकालिए। p1 की वैल्यू क्या आ रही है, x की जगह 1 रखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k = 0 होना चाहिए। 2 + k = 0 हो गया, k की वैल्यू इधर गई तो -2। ये लीजिए आंसर, इतना सा काम था आपका। यानी सब में आप x की जगह 1 रखेंगे, यानी p1 निकालेंगे और उसको 0 रख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जल्दी से p1 निकालिए और = 0 रख दीजिए। क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, p1 = 0 रखना है। तो p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 1 का स्क्वायर k × 1 प्लस √2 = 0। तो ये हो गया 2 + k प्लस √2 = 0। तो k की वैल्यू क्या हो गई, माइनस में 2 + √2 ऐसे बोल दीजिए, या √2 अगर कॉमन ले लोगे तो √2 + 1 ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, ये दोनों ही आंसर चलेंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इस क्वेश्चन में बताइए फटाफट, p1 निकालिए और उसको 0 रखिए, x की जगह 1 रख दीजिए, k × 1 का स्क्वायर माइनस √2 × 1 प्लस 1 = 0। k - √2 + 1 = 0। k की वैल्यू ये सारा उधर जाएगा तो √2 - 1। ये लीजिए आंसर। तो ये फटाफट होने वाले क्वेश्चन है, इनमें आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, कर लोगे, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, p1 = 0 रखना और कुछ भी नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये कहता है फैक्टराइज कीजिए, इनको फैक्टराइज कीजिए। तो देखिए फैक्टराइज कैसे करेंगे, क्या बताया था, फैक्टर थ्योरम में नहीं जाना है, हम नॉर्मल हमारा क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए हमें दिख रहा है दोनों का मल्टीप्लाई 12 होना चाहिए, यानी a × b की वैल्यू 12 होनी चाहिए और a + b की वैल्यू 7 होनी चाहिए। जल्दी से a और b की वैल्यू सोचो, जल्दी से सोचो क्या रख सकते हैं। किन दोनों को जोड़ेंगे, 7 आता है, किन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12। 4 × 3 12, 4 + 3 7, सीधा सीधा दिख रहा है। यानी a की वैल्यू हमने सोची 4, b की वैल्यू हमने सोची 3। ये लीजिए काम खत्म क्वेश्चन का। अब इसको कैसे लिखना है, ये 12x², इसके दो टुकड़े ये हो गए, माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 1। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 4x कॉमन ले लिया, 3x - 1। इसमें से -1 कॉमन ले लिया, 3x - 1। ये बन गया 4x - 1 × 3x - 1। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया और ये लीजिए आंसर। इतना सा काम करना था बस, और कुछ करना ही नहीं आपको। सेम क्वेश्चन ये देखिए, a × b हमारा होना चाहिए 6 और a + b हमारा होना चाहिए 7। जल्दी से बताओ किन दो का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आए, ऐड करें तो 7 आए।
तो आप 2 और 3 मत सोचना, 2 इंटू 3 तो 6 होता है, पर 2 प्लस 3 5 ही होता है, 7 चाहिए। तो 6 इंटू 1 भी तो 6 होता है और 6 प्लस 1 7 होता है, यानी a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू आ गई 1। ये लीजिए काम खत्म। अब इसको 7x को 6 और 1 में तोड़ दीजिए, ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, इसमें से कॉमन ले लीजिए 2x, ये बन गया x प्लस 3, इसमें 1 कॉमन ले लीजिए, ये बन गया x प्लस 3, दोनों में से x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए तो ये बन गया 2x प्लस 1। ये लीजिए आपका आंसर। इतना सा काम है, बस सिर्फ ये वाली चीज स्प्लिट, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आपको सीखना है, उसके बाद आपको बिल्कुल भी जोड़ नहीं आने वाला। क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चन मैंने कराए, बाकी 2 बिल्कुल सेम है, मैं ए और बी बता देता हूं, आगे आप करेंगे। क्लियर? चलिए देखिए, जल्दी से बताओ ए और बी। ए इंटू बी होना चाहिए 36 और ए प्लस बी होना चाहिए 5। वैसे देखे तो ये माइनस का 36 है, 6 इंटू 6 माइनस 36। ठीक है, हो जाएगा। तो जल्दी से सोचो ए और बी की, मेरे हिसाब से 9 और 4, 9 4 जा 36 होता है, प्लस माइनस हम चेक कर लेते हैं, ये -5 आना चाहिए, तो माइनस का 9। ये लीजिए आपका काम हो गया। फटाफट यहाँ रखिए वैल्यूज, हम लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x, सॉरी ये प्लस का 9 लेंगे, प्लस का 9x माइनस का 4x, 9 में से 4 जाएगा तभी तो 5 बचेगा। ये लीजिए -6। तो यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 3, और यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 3, तो यहाँ 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3, ये कॉमन लिया तो ये वाला बच जाता है इधर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इतना सा काम है, सिर्फ टुकड़े सोचने आपको कि 2 टुकड़े 6 6 या 36 है, कि जोड़ें तो 5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, तो 9 और 4 ऐसा है कि 9 में से 4 गए तो 5 और 9 4 जा 36, दोनों के साइन अलग अलग हैं, इसी वजह से ये जुड़ के 5 बन रहा है और ये प्लस का ही 5 बन रहा है। ठीक है, चलिए इधर देखिए, 4 3 जा 12, यानी a इंटू बी करें तो 12 और a प्लस बी करें तो -1, यानी कि 4 3 जा 12 होता है हमारा, और ऐसे लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो -12, ऐड करें तो -1। तो जल्दी से a को मैंने सोच लिया -4, b को सोच लिया 3। देखो दोनों को जोड़ो तो -1, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -12, फटाफट वैल्यू रख दीजिए। ये 3x स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे -4x प्लस 3x माइनस 4, क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन लोगे तो 3x माइनस 4, 1 कॉमन लोगे तो 3x माइनस 4, दोनों में से 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो इधर बच गया x, इधर बच गया 1। ये लीजिए दोनों फैक्टर आ गए हमारे। तो ये सिंपल वाले क्वेश्चन हैं, ये आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको इनमें। चलिए अब ये वापस आ गए कौन से, जो टफेस्ट मैंने बोले थे, ये वही वाले क्वेश्चन आ गए आपके टफेस्ट। इनको आपको स्किप करना पड़ सकता है स्टार्टिंग में, तो ये सारे के सारे वैसे ही क्यूबिक वाले अगर फैक्टराइजेशन आ गए तो आपका काम आसान नहीं रहेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए ये कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, मैं आपको 2 कराता हूं, 2 आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमें दिख रहा है 2, तो हम 2 के फैक्टर क्या सोचेंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। हम चेक करते हैं 1 से ये 0 हो रहा है या 2 से 0 हो रहा है। हमने चेक किया, P1 देखा तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, यानी कि P1 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब x माइनस 1 इज ए फैक्टर। x माइनस 1 हमारा क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो फिर इसको डिवाइड लगा दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, x माइनस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब x माइनस 1 से डिवाइड मारो इसको जल्दी से, ये एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज किए हमने, ये कैंसिल आउट, ये बन गया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, ये माइनस का एक्स, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, साइन चेंज, ये कैंसिल, माइनस 2x प्लस 2, फिर ये किया तो -2, माइनस 2x प्लस 2, साइन चेंज, कैंसिल आउट, ये लीजिए। तो इसका मतलब
जब हमने डिवीजन मेथड से देखा तो इसके एक टुकड़ा तो ये था और दूसरा टुकड़ा ये हो जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको आगे की चीज लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि हमारा जो px बना है वो क्या बना है, x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ऐसा बन गया है। अब इसके हमें दो टुकड़े करने हैं, मिडल वाले को स्प्लिट करते हैं। अब देखो माइनस टू इंटू वन माइनस टू, यानी मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू, ऐड करें तो माइनस वन, तो क्या टुकड़े हो जाएंगे, माइनस का टू और प्लस का वन, तो क्या लिखेंगे, माइनस का टू एक्स प्लस का एक्स माइनस का टू। देखो इन दोनों को जोड़ें तो माइनस का वन बन रहा है, माइनस टू और वन माइनस का वन, माइनस टू और वन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन रहा है, माइनस टू बन रहा है। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, मान लीजिए मैंने कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो यहाँ बन गया x माइनस टू, यहाँ वन कॉमन ले लिया तो x माइनस टू, तो x माइनस वन पहले से पड़ा है, ये x प्लस वन आ गया और ये x माइनस टू, ये तीनों हमारे क्या आ गए हैं, फैक्टर बन गए। तो बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पहले हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर निकालेंगे, फिर इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड मारेंगे तो दूसरा फैक्टर आएगा, दूसरे को फिर स्प्लिट से तोड़ेंगे तो बाकी के बचे हुए दो, यानी टोटल तीन फैक्टर निकल के आएंगे। तो बड़ा मुश्किल रहेगा ये क्वेश्चन करना आपके लिए, फिर भी अगर आता है एग्जाम में तो फिर कोई चांस नहीं है, करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन लास्ट में लेंगे। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में यही वाले क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी यही है। तो सेकंड वाला आप अपने आप करना, इन दोनों में से जल्दी से बताओ कौन सा करना है। चलिए थर्ड भी आप अपने आप करना, फोर्थ में करवा देता हूं। माइनस वन चाहिए हमें, नहीं सॉरी माइनस टू चाहिए हमें, है ना, और यहाँ 20 चाहिए, तो ये तो इजी आप कर लोगे, ये वाला कराते हैं, चलो 20 वाला कराते हैं। देखिए 20 के फैक्टर क्या क्या होंगे जल्दी से बताओ, 1 होता है, 2 होता है, ठीक है, फिर 4 होता है, 5 होता है और 10 होता है, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये सब फैक्टर हैं। तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, हमें P1 निकालना है, -1 निकालना है, 2 निकालना है, -2 निकालना है, 4 निकालना है, -4 निकालना है, 5 निकालना है, -5 निकालना है और फिर 10 भी निकालना है। इतने सारे आप सॉल्व करोगे, कहाँ जीरो आ रहा है देखते हैं। तो मैं फटाफट पहले ट्रायल मार लेता हूँ। 1, 13, 32, 20, प्लस वाले से तो काम बनेगा ही नहीं, हमें नेगेटिव वाले ही सोचने हैं, प्लस वाले तो सारे मैंने उड़ा दिए, ठीक है। माइनस वाले देख लेते हैं। माइनस का 1 देखा मैंने तो -33 और 20 और 13 33, ठीक है। माइनस वाला चेक करते हैं, ये हो गया -1 का क्यूब, 13 इंटू -1 का स्क्वायर, 32 इंटू -1 प्लस 20, तो क्या बनेगा, ये बन गया -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। जल्दी से चेक करो प्लस वाले क्या है, 20 प्लस 10 30, 33 और माइनस का 33, तो ये देखिए 33 माइनस 33 इक्वल टू 0 बन गया है। तो हम क्या कहेंगे, हमें एक फैक्टर तो मिल गया, कौन सा, कि -1 जब रखा तो ये 0 बन रहा है, इससे हमें आइडिया लग गया। तो हम क्या करेंगे, अब लॉन्ग डिवीजन वाले में जाएंगे, बहुत टाइम लगाएगा वो, तो x प्लस 1 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा किसको, x क्यूब, 13x स्क्वायर, 32x प्लस 20, इसको डिवाइड मारिए। अब कौन मारेगा इसको डिवाइड, आपको ही करना पड़ेगा। चलिए ट्राई करते हैं। मैंने लिखा x स्क्वायर तो बन गया x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, 13 में से बन गया 12x स्क्वायर प्लस 32x, फिर हमने लिखा 12x, तो ये बन गया 12x स्क्वायर प्लस 12x, साइन चेंज, ये बन गया हमारा 20x प्लस 20, फिर ये आ गया 20 से 20x प्लस 20 और ये फिनिश हो गया। इसका मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने किया तो एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है। अब इसको स्प्लिट और करना पड़ेगा आपको, देखो कितना काम है इसके अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, px हमारा बन गया है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर 12x प्लस 20। अब इसको स्प्लिट करेंगे, देखो सम करें तो 12, मल्टीप्लाई करें तो 20। क्या चीज है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए, ऐड करें तो 12 आ जाए, 10 और 2 सम किया तो 12, 10 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया तो 20 मिल गया हमें। लीजिए तो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 1,
ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब इसके भी टुकड़े हो गए हैं हमारे, तो इसमें से हमने x कॉमन ले लिया तो x प्लस 10, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 10, दोनों से कॉमन क्या आ गया, x प्लस 1 पहले से बाहर है, x प्लस 2 दूसरा हो गया और x प्लस 10 तीसरा हो गया। ये लीजिए हमारा क्या आ गए, तीनों फैक्टर इसके निकल के आ गए, ये हमारा आंसर होगा। तो बहुत लंबा चौड़ा काम है इसको करना आपके लिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, ये क्वेश्चन टाइम लेता है। किसी को ऐसे लगे कि इतना बड़ा मुझसे नहीं हो रहा है, तो जो इजी वाले क्वेश्चन है उनको आप अपनी स्ट्रेंथ बना लो। किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए नहीं आपके लिए, लेकिन सीखना फिर भी पड़ेगा। चलिए, तो एक्सरसाइज यहाँ हमारी फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।